हेलो। एक ओवर के बाद स्कोर है 24। 24।
2 ओवर 27, 27। Three overs 45. 3 over 45. Loss of 3 wickets. Batter name, batter name.
बैटिंग टीम भाविन कदम। बैटिंग टीम, हेलो हेलो, बैटिंग टीम का एक आदमी इधर आ जाओ। रवि मेहता, बॉलर फरहान, फरहान शेख। हेलो हेलो, हाँ, बॉलर फरहान शेख है। और रवि, बैटिंग में रवि मेहता भी है, XYZ। बॉलर, पहला बॉल फरहान का, नो वाइड, वाइड बॉल। फरहान का पहला बॉल वाइड हुआ है। और ये एक रन, नहीं सब, एक रन। डरने का नहीं, लेकिन आपको अच्छा देने के लिए बोलने का भी नहीं। फरहान शेख है वो, अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी अच्छे हैं, रॉयल स्ट्राइकर से खेल रहे हैं। और एक रन और खाता खोला। 48 रन, 3 विकेट्स। और ये 4 रन, चौका। किसका चौका? नहीं, आकाश का चौका। किसने किया मालूम नहीं ना, अभी जा। आकाश कार्ड का चौका लगते हुए रन, मैं बैटिंग कर रहा हूँ। और ये फरहान बॉल डालते हुए, और अच्छी फील्डिंग, एक रन लेते हुए। स्कोर हुआ 53 फॉर 3 विकेट्स। फरहान का 2 बॉल बाकी है। 53 फॉर 3। और ये लगा 2 रन लेते हुए। और लास्ट बॉल, 5 बॉल हो चुके हैं। और ये कैच छूट गया। और 2 रन लेते हुए ओवर फिनिश। 4 ओवर 57 रन। लास्ट ओवर कौन आ रहा है अभी देखते हैं। रॉयल स्ट्राइकर के सामने बॉलिंग पे, सामने बैटिंग वाला, बॉलिंग बैटिंग वाला कौन है? विशाल वॉरियर्स। 3 विकेट होते हुए, हेलो, 3 विकेट। लास्ट ओवर विजय गाला बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि डायमंड कप वाले हैं। स्पॉन्सर डायमंड कप, विजय गाला। विजय विजय बहुत सूझबूझ से। हाँ, नाकोड़ा के और पीआर के कैप्टन सेल्फी पॉइंट पे आ जाइए, उनका टॉस हो रहा है। हाँ, ये लास्ट ओवर है। विजय भाई बॉलिंग करते हुए, ओ नो, वाइड, वाइड बॉल। नंतर बाहेर आला, वाईट नाही व्हायला पाहिजे।
वाईट नाही व्हायला पाहिजे, पण आता काय करणार, आता सांगितलं हा पण वाईट झाला. विजयभाई जरा सावकाश करा. और बाजू लो, हो 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 हाँ तो विजय भाई अच्छा मारा, चौका 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 चौका, और ये चार का चौका, ये आकाश कार का चौका लगा है. 63 फॉर 3 विकेट्स. मैं बरोबर बोल रहा हूँ. विजय भाई बॉलिंग करते हुए रॉयल स्ट्राइकर के, नहीं नहीं नहीं, बेस्ट बेस्ट फील्डिंग अच्छे करते हुए, और ये 2 रन हो गए. 2 रन लेते हुए स्कोर 65, 3 विकेट्स, 4 ओवर और 4 बॉल बाकी है. नहीं नहीं, पूरा बोलूंगा अभी तो मैं. और ये 1 रन लेते हुए स्कोर हुआ गया 66 फॉर 3 विकेट्स. 3 बॉल बाकी है, और डायमंड कप के स्पॉन्सर है विजय गाला, जो बॉलिंग कर रहे हैं. ये अच्छा बॉल पड़ा है उनका. 2 बॉल बाकी है विजय भाई के, 66 फॉर 3. और अभी अपना नाकोडा टाइगर और पीआर सुपर किंग के कैप्टन सेल्फी पॉइंट पे बता रही है. ये भी अच्छा बॉल लगा विजय भाई का. क्या हुआ, और ये आउट हो गए. विजय भाई को विकेट मिलते हुए, शानदार विकेट. यतीन भाई ने कैच पकड़ा है, शायद शायद नहीं, फाइनल यतीन भाई ने कैच पकड़ा है. न्यू बैट्समैन अपना समीर भाई बहुत प्रैक्टिस करते हुए स्टेडियम में पहुंच रहे हैं. वेरी नाइस. और एक बॉल में क्या मालूम क्या करने वाले हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनर्जी बहुत है उनमें. विजय भाई सामने समीर भाई, डायमंड कप वाले स्पॉन्सर विजय भाई. और लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, और 66 फॉर 4 विकेट्स. 1 बॉल बाकी है. तो रुक, हाँ यार, मैं कभी बोलता है बोल रहा हूँ तो थोड़ा. वेरी नाइस, यस सर. और विजय भाई का बॉल, ये डॉट बॉल पड़ा, और 66 फॉर 4 विकेट. ओवर की समाप्ति होते हुए 65 रन टू विन. रॉयल स्ट्राइकर को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी. क्या बोल रहा है, अरे भाई साहब टॉस के लिए जल्दी पधारिए. ना तो टॉस आप कराओगे. जी बिल्कुल, यानी कि हमारे हमारे राजू भाई, जी बिल्कुल, यानी कि दिलों में समाने वाली एक आवाज, यानी कि हमें, जी बिल्कुल, यानी कि बहुत ही खूबसूरत आवाज भी है, और यानी मेरे ख्याल से एमसीपीएल के लिए एक बेहतरीन आवाज हमें मिल चुकी है. चलिए टॉस की तरफ बढ़ेंगे. अगला मैच यानी कि बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है. दोनों ही टीम अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जानी जाती है, कमबैक के लिए जानी जाती है, यानी कि टाइगर्स और सुपर किंग्स दोनों ही के बीच में दोनों हाथ का मुकाबला होगा. पिछले मैच में टाइगर्स ने बताया कि किस तरह से कमबैक किया जाता है. पलक झपकने का मौका दिया नहीं था पार्थ ने और शुभम ने,
और वही हमें सागर नजर आएंगे, यानी कि PR सुपर किंग्स। चलिए, दोनों कैप्टन है और हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर मैग्नम आर्ट, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। हु इज गोइंग टू टेक अ कॉल? चलिए, टाइगर इज गोइंग टू टेक अ कॉल। ओ माय गॉड, टेल्स, इट इज अ टेल्स, यानी कि टॉस तो यहाँ पर जीत चुकी है PR सुपर किंग्स। और PR सुपर किंग्स का भी पहले मैच में हमने धमाका देखा था, आकाश का और सिद्धेश का बल्ला उतना थोड़ा सा खामोश जरूर है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि भाई साहब कमबैक किस तरह का होता है। यानी कि पहले मैच से हमें अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास ना करें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त धमाका इन्होंने किया था। आप टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे पहले। फील्डिंग करना चाहेंगे, और क्या कमाल का विस्फोटक मोड में यहाँ पर दोनों ही मॉन्स्टर जाग चुके हैं, और दोनों ही मॉन्स्टर को अब उनके खिलाफ कोई रणनीति। ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी आउट करने का, पवेलियन में भेजने का। बाकी अच्छा तो खेल रहे हैं, पर हम भी ट्राई करेंगे जल्दी आउट करने का दोनों को। जल्दी आउट करने का। चलिए, यानी कि पिछले मैच में थोड़ा सीख जरूर लेकर आए हैं, लेकिन टाइगर्स क्या बात है यार, क्या धमाका था। क्या यानी कि वो कहते हैं ना कि स्वागत हो तो ऐसा हो, यानी कि आगमन हो तो ऐसा हो कि लोग भी आपके लिए पलके बिछाकर इंतजार करें, और टीवी हमेशा से ऑन करने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से हम सनराइजर्स हैदराबाद को देखते हैं, जिनका अगर मैच लग जाए तो पैट कमिंस की सिर्फ एक ही सोच होती है, एक ही उनकी रणनीति होती है, अगर ये विकेट मुझे 200 रन दे सकती है तो आप मुझे 250 रन बनाकर दीजिए, भले आप 100 पे अलाउड हो जाए, लेकिन आपका इंटेंट 250 वाला होना चाहिए। और दोनों ही टीमों का जो इंटेंट है ना, बिल्कुल उसी तरह का है। यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है। और क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, और अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बिल्कुल बॉलिंग ही करते थे। एक टारगेट था, अभी ठीक है, अब बैटिंग है तो ट्राई करके जितना से ज़्यादा टारगेट रख सकते हो उतना, लाइक 70 का ट्राई करेंगे। 70 का ट्राई करेंगे। पिछले मैच में अगर बात करें तो 13 गेंदों में 62 रन बनाया था आपने। क्या चल रहा था, क्या माहौल बन चुका था, और क्या स्ट्रेटेजी? क्या आपकी टीम में भी पैट कमिंस आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट मैच हरे थे, काफ़ी मिस्टेक्स किया था, तो ताकि लाइक कमबैक करना पड़ेगा। एंड हर एक बॉल पे खेल रहे थे, ऐसे नहीं कि एक बॉल पे सिक्स आ गया तो दूसरा बॉल मारना है। लूज आ रहा था तो वो बॉल टू बॉल खेलते, तो वो हिसाब से माइंडसेट था, सेम माइंडसेट अभी लेके हुए जाएंगे। सॉरी फॉर अ करेक्शन, आपने सिंगल डबल खेला ही नहीं उस मैच में। खाली सिक्सर की बातें चल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा। यानी कि वो कहते हैं ना कि राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले ही हो एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए, और ये दोनों टीमों में कैपेबिलिटी है, और ये दोनों टीमें कर सकती है। यानी कि जो अगला मैच है बहुत मजा आने वाला है। स्टे ट्यून, अपनी टीवी को ऑन रखें और इस खूबसूरत से मैच का आप आनंद लें, क्योंकि एक तरफ आपको बेंगलोर नजर आ रही है, एक तरफ आपको चेन्नई सुपर किंग्स नजर आ रही है। ये भी एक अलग ही राइवलरी है जो कि IPL में सबसे ज्यादा सराही जाती है। यानी कि हमें टाइगर्स और सुपर किंग्स दोनों ही आमना सामना करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ होंगे बेंगलोर और दूसरी तरफ होगी चेन्नई। चलेंगे, हमारे राजू भाई भी हमारा वहां पर इंतजार कर रहे हैं काफी उत्सुकता से, और अपनी टीम को 2 रन का डिस्काउंट दिया था उन्होंने। आई थिंक 67 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम विशाल वॉरियर्स ने रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाफ। अब देखना होगा रॉयल स्ट्राइकर्स उसे किस तरह से बना पाती है या नहीं। बैट्समैन रॉयल स्ट्राइकर के दोनों जल्दी उतरो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है अपने पास, काफी मैच खेलने हैं। बॉलर कौन है, नाम बताइए? भाविन कदम बॉलर है, जो कि उनका गॉगल बहुत चमक रहा है। भाविन कदम बॉलिंग में, और बैट्समैन कौन है? जल्दी आइए, टाइम की थोड़ा पाबंदी है। और लंच का लंच के स्पॉन्सर कौन कौन है भाई? लंच, एक तो माधुरी, लंच के स्पॉन्सर माधुरी और नीरज वेनिस कार्ड। और लंच जिसने जिसने नहीं किया वो लंच करे। हेलो, जिसने जिसने लंच नहीं किया है वो लंच करे, फिर हाई टी की तैयारी करने के लिए थोड़ा हमें सहयोग दीजिए। बैटिंग में रोहन देसाई और फरहान शेख। रोहन स्ट्राइक पे है, बॉलर भाविन कदम, और ये पहला बॉल डालते हुए भाविन कदम
रोहन जिसने जिसने एमसीपीएल को स्पॉन्सर किया है उसको हम धन्यवाद बोलते हुए, और ये पहला नहीं लेने का 1 रन लेते हुए फरहान ने बोला जा- खा- रोहन अपना खाता खोलते हुए, भाविन कदम बॉलिंग, बहुत अच्छे बॉलर है भाविन कदम, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2 बॉल 1 रन, रॉयल स्ट्राइकर अपना खाता खोलते हुए। ओ वेरी नाइस बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल। 3 बॉल 1 रन। सभी स्पॉन्सर वालों का धन्यवाद करते एमसीपीएल। और ये कैच पकड़ा किसी ने ना किसी ने ना किसी ने ना, नहीं नहीं नहीं, कैच की तैयारी थी लेकिन कैच थोड़ा हवा में बॉल उड़ गया था तो दिखाई नहीं दिया उन्हें बॉल, और बहुत दूर था। ये मास्कोट के चैंप्स जिग्नेश भाई जा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं क्या करूं। कितना बॉल? 2 रन 4 बॉल। ये क्या है, कर रहा है क्या? और ये कैच पकड़ा रोहन का, और पहला रॉयल स्ट्राइकर के विकेट गिरते हुए। टेंशन में आ गया भाई सद्दा, शायद सागर मोरे। भाविन कदम ने विकेट लेते हुए, रवि मेहता जिसकी कमर में इतनी लगी हुई है फिर भी वो अच्छा फील्डिंग और कीपिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस, गुड बॉय। टोपी पहन के आया ना भाई, टोपी निकालेगा नहीं। कौन है सागर, बैटिंग में कौन है? निखिल फरिया जो बैट्समैन में आए हैं। ओ ओवर खत्म। अच्छी बॉलिंग करते हुए कदम भाई, 2 रन देते हुए, 1 विकेट लेते हुए, और ये ओवर की समाप्ति होते हुए। वेरी नाइस बॉल। चलिए, यानी कि राजू भाई ने तो यहाँ पर जलवे बिखेर दिए, लेकिन अब रॉयल स्ट्राइकर्स को भी यहाँ पर जलवे बिखेरने अपने बल्लेबाजी के, लेकिन विशाल वॉरियर्स की गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, सही लाइन और लेंथ के साथ। और यानी कि जिस तरह से हमारे नीलेश भाई कहते हैं ना कि अगर शासन को पालना है तो अनुशासन पालना पड़ेगा। अनुशासन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की, क्योंकि कप्तान थे यानी कि भाविक कदम जो कि कप्तान थे, और बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर वो गेंदबाजी की उन्होंने। भाई साहब, बॉलर नेम भाविन।
भाविन, मयंक। चलिए मयंक हमें नजर आएंगे। अगली गेंद मयंक की और क्या कमाल का स्ट्रोक, इनसाइड आउट, कलाकार की तरह आकार देने वाला ये स्ट्रोक जरूर था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। रनिंग बिटवीन द विकेट, खतरे से खेलते हुए, लेकिन रन यहाँ पर चाहिए, एक मोमेंटम बनाना है। बिल्कुल जान की बाजी लगाई थी और खतरे से खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए शॉट तो काफी खूबसूरती से खेला था, लेकिन वहां पर बॉडी वेट का जो ट्रांसफर है ना, वो देखने को मिला नहीं, इसलिए गेंद उतनी ज्यादा दूर गई नहीं थी। हाँ इस बार ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, यानी कि मुंबई में अगर आपको इतनी जगह मिल जाए तो उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, और फरहान ने वही किया है, और इस गेंद पर खूबसूरत, शानदार और जानदार चौका लगाकर अपनी टीम का कॉन्फिडेंस और अपना कॉन्फिडेंस दोनों यहाँ पर बढ़ाते हुए, चौका स्पॉन्सर बाय आकाश कार्ड का ये परफेक्ट चौका यहाँ पर आता हुआ, जबरदस्त स्ट्रोक। और इसी तरह के चौके थोड़े बीच में चाहिए होंगे, और एक मोमेंटम यहाँ पर बनाना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप की यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर्स को जरूरत है। एक ओवर 2 गेंदे, 8 रन यहाँ पर हो चुका है, और अब देखना होगा यहाँ से गेंदबाज, यानी कि लेफ्ट आर्मर जब गेंदबाज होते हैं ना, तो एक रेयर गेंदबाज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है लेफ्ट आर्मर्स, चाहे वो सीमर हो चाहे स्पिनर हो, उनकी ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ी मांग है। हाँ लेकिन इस तरह के शॉट खेलने की महारत है, और इस बार फिर से खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर आता हुआ, दमदार प्रहार, गेंद सीमा पार, वन बाउंस इनटू द फेंस, आकाश कार्ड सेंटर प्रेजेंट, और एक खूबसूरत चौका यहाँ पर आता हुआ, बिल्कुल बहुत ही कमाल का। यानी कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर जब गेंदबाजी करते हैं ना, तो बल्लेबाज स्विच हिट का इस्तेमाल करते जरूर है, क्योंकि उससे फील्ड को भेजने में काफी आसानी होती है, और ये शॉर्ट ऑफ रेंजेस होना बहुत जरूरी है आपका। अगर जब बढ़ जाता है रेंज, तो आप कभी भी कर सकते हैं गेम को चेंज, और ये गेम को चेंज करने वाला ये स्ट्रोक था, और इसमें जो एग्जीक्यूशन है ना, वो प्रॉपर थी, यानी कि खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर थे वहां पर। अगर आपको खाली आप खिलाड़ी के सर के ऊपर से अगर गेंद निकल जा रही है, तो आपको चौका मिल जाता है, और वो यहाँ पर देखने को मिला है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन, फरहान फिर से यहाँ पर अपनी टीम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओह ये अच्छी गेंद थी, ये परफेक्ट बॉल थी, और उतनी बेहतरीन फील्डिंग है, देखना होगा थ्रोड़ा, क्या बात है, बड़ी विकेट यहाँ पर मिल जाएगी जी, बिल्कुल, और एक बड़ा झटका यहाँ पर लग जाएगा रनआउट के रूप में, बल्लेबाज डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। विकेट स्पॉन्सर बाय सनफाइन पेपर प्राइवेट लिमिटेड। थ्रो काफी धीमा था, लेकिन बल्लेबाज के लिए फिर भी बहुत बड़ी चुनौती थी, निखिल जैसे बल्लेबाज के लिए, और ये रन दौड़ना ये उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि विकेटों की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। अब आएंगे नए बल्लेबाज, सर थ्रो किसने किया, थ्रो समीर भाई, समीर भाई का ये थ्रो, हालांकि नितेश, नए बल्लेबाज नितेश, स्ट्राइक पर है फरहान। हाँ फुल टॉस गेंद है, फिर से ये देखिए थोड़ा सा अनोखा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, दरारों में से गेंद को फरार करने का प्रयास था, लेकिन टाइमिंग मिली नहीं, वरना यहाँ पर फरहान का बस यही प्रयास है कि किसी तरह से गैप्स को यहाँ पर पाया जाए, और 4 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन 1 रन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 14 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। ओह फिर से बल्ले का क्या ये भारी सिरा है, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज की कोशिश अच्छी थी, सोच अच्छा था, लेकिन खड़े खड़े जब आप बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, तो गेंदबाज के पास एक मार्जिन मिलता है, और वो मार्जिन का सही इस्तेमाल वहां पर किया है, बल्ले के बिल्कुल करीब से गेंद को ये घुमाई है, और डॉट के साथ ओवर को यहाँ पर समाप्त किया है। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, और अब अगर समीकरण की बात की जाए तो 18 गेंदे और 53 रन चाहिए, यानी कि एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कम गेंदों पर यहाँ पर हाफ सेंचुरी बना सके। अब आएंगे नए गेंदबाज, जाडेजा, गिरिराज जाडेजा, और गिरिराज की अगर बात करें तो इनकी गेंदें सही जगह गिरती है, और ये अपने दिलों पे राज भी करते हैं, और बल्लेबाजी काफी अच्छी की उन्होंने अपनी टीम के लिए। एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर है अपने टीम के, जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो अपने टीम की एक मजबूत स्तंभ भी उन्हें हम कह सकते हैं, द बैकबोन ऑफ हिज टीम, यानी कि गिरिराज बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पुष्पा राज है।
बिल्कुल। अब देखना होगा गेंदबाजी भी क्या बिल्कुल उसी अंदाज में करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल हेयर स्टाइल भी अगर देखें तो बिल्कुल हमारे गिरिराज बिल्कुल पुष्पा का हेयर स्टाइल है और खूबसूरत भी है सामने से देखिए। बस नज़र ना लगे हमारे पुष्पा राज को। हाँ, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे फरहान, लेकिन ये गिरिराज की गेंद इतने आसानी से बल्ले पर आएगी नहीं, उससे बड़ा हिट लगाने के लिए आपको बिल्कुल एक परफेक्ट स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। आप कोई भी ऑकवर्ड पोजीशन पे उन्हें शॉट नहीं खेल सकते, या तो आपको फ्रंट फुट पे आना होगा। बिल्कुल। लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रोक और गेंद काफी आगे, और लेकिन क्या बात है, कहीं ना कहीं हमारे समीर भाई को थोड़ी देर के लिए लगा शायद फुटबॉल का मैच चल रहा है। बहुत अच्छा स्टॉप किया उन्होंने। और इस तरह के स्टॉप से ना आप देखें बहुत सारे रील्स में भी देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े कोचेस बड़े बड़े मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो उनके स्किल्स दिखाते हैं कि किस तरह से गेंद को स्टॉप कर दे। इतनी बड़ी गेंद को बैलेंस करना, स्टॉप करना, इतनी छोटी गेंद को कितना अच्छा समीर भाई ने यहाँ पर बैलेंस किया है, रोका है। और फुटबॉल खेलेंगे तो फिर बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे ये जिस तरह से। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं काफी बिजी भी नजर आए हमारे समीर भाई, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलेगा। और गिरिराज कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं समीर भाई, यू हैव डिड योर बेस्ट। और बिल्कुल मैच यहाँ चल रहा है। और अगली गेंद फिर से तैयार। फिर से यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे। ओह क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर, अली वन बाउंस। इतना आसान होता नहीं है, अचानक से गेंद टेक ऑफ लिए, लेकिन उन्हें पता है कि भाई साहब मेरे ख्याल से हमारे कैप्टन भाभी के ना कभी अपनी प्लेन मिस नहीं किए होंगे। ये देखिए प्लेन टेक ऑफ ही है, लेकिन उन्होंने पकड़ ली अपनी प्लेन। मेरे ख्याल से आज तक उनकी फ्लाइट कभी मिस नहीं हुई होगी, उन्हें पता है किस तरह से फ्लाइट पकड़नी है। बिल्कुल। ये देखिए बल्ले का भारी सिरा लगा है, देखना होगा, एक बड़ा चार्ज है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर और अच्छी फील्डिंग। और जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं ना तो आपकी टीम का मोराल बढ़ता है, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसीलिए बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहते हैं कि फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम। अगर वो शील्ड में दरार पड़ जाए तो फिर गेंद फरार होती है। और यही हमने देखा लायंस की टीम में। लायंस ने जो इंपॉर्टेंट कैचेस है ना, इंपॉर्टेंट कैचेस उन्होंने छोड़े नहीं किसी भी टीम के, चाहे वो पार्थ हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो सिद्धेश हो, यानी कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को मौका उन्होंने दिया नहीं। ये इस बार अंपायर का एक हाथ ऊपर है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताओं का सबब होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। यानी कि 1 रन का इजाफा भी होगा, प्लस एक नो की गेंद भी मिलेगी और अगली गेंद फ्री हिट वाली बॉल भी मिलेगी। यानी कि नो एंट्री में एंट्री करने का मौका है, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा। यानी कि फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ चाहिए। नो एंट्री में आप जा सकते हैं, लेकिन देखना होगा, हमारे जैसे नीलेश भाई हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि चांस पे डांस वाला मौका है। हाँ, लेकिन यहाँ पर चांस पे डांस करने का मौका ज़रूर था, लेकिन फरहान देखना होगा यहाँ पर क्या मौके का फ़ायदा मिलेगा। 1 रन। कहीं ना कहीं फरहान थोड़े से ज़्यादा हाइड्रेटेड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, और बड़ा शॉट ही लगाना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी यहाँ पर दौड़कर वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो सोच उनकी काफ़ी अच्छी है। और अभी भी 13 गेंदे और 45 रन चाहिए, 45 नीडेड ऑफ 13 बॉल्स। ये बड़ा स्ट्रोक। इस बार गेंद थोड़ी सी आगे गिरी है और 1 रन से ही संतुष्टि यहाँ पर दिखाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ ओवर भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और 12 गेंदे और 44 रनों का समीकरण, यानी कि 22 नीडेड इन 1 ओवर, यानी कि 22 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और वहीं कहीं विशाल वॉरियर जो है ना पैनिक होती हुई नजर नहीं आ रही। उन्हें पता है कि सिंगल डबल से हमें इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब बड़े शॉट्स आएंगे और कुछ एक्स्ट्राज में अगर हम डील करते हैं तो फिर वो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। बिल्कुल, यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स को यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट की जरूरत भी है, थोड़ा सा पावर लगाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह से हमारे नीलेश भाई हमेशा कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के डर से फैसले नहीं लेते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए दुनिया को बदलने की, आपके पास फैसला लेने की काबिलियत होनी चाहिए। और फरहान एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके अंदर वो मादा है, वो दर्जा है, वो कभी भी गेम को चेंज कर सकता है। बस एक मोमेंटम शिफ्ट का ये गेम है। बिल्कुल, यानी कि हमारे नीलेश भाई कुछ कह रहे हैं। नीलेश भाई कुछ कहिए। इसी को कहते हैं डर के आगे जीत है। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत तो है, लेकिन डर और जीत के बीच में ना, डर और जीत के बीच में होता है थोड़ा सा दर्द। वो दर्द को अगर आप जब झेल जाएंगे ना तो आप जीत जाएंगे।
और सागर आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, सागर मोरे। ओह, सागर मोरे पीछे के दरवाजे से दाखिल होने का प्रयास था उनका, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा दिशा भटक गए, और अंपायर ने वाइड करार दिया है। और नितेश, अब देखना होगा नीतीश को भी यहाँ पर एक अच्छी निवेश की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फरहान कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छा संपर्क उनके बल्ले से हो नहीं रहा है। तो नीतीश के अगर बल्ले पर बड़े शॉट आएंगे, ये देखिए ये लगा दिया है, लेकिन वहां पर कदम से कदम मिल रहा है ज्यादा। कैप्टन गलती करता नहीं है, और क्या कमाल का कैच यहाँ पर लिया है भाविन कदम। बिल्कुल, यानी कि परफेक्ट कैच किस तरह से लेनी चाहिए, बॉडी बिहाइंड द बॉल होना चाहिए, आपकी नजरें गेंद पर टिकी होनी चाहिए, और कैच को बहुत ही आसानी से होल्ड करना चाहिए। बॉडी बिहाइंड द बॉल होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने लायंस में रवि कनौजिया को देखा, उसी तरह भाविन कदम ने भी यहाँ पर फ्रंट से लीड किया। इससे पहले थोड़ा देखा कि मिसफील्डिंग हुई है, चांसेस है, और इस तरह के बल्लेबाज है उन्हें हम चांस दे नहीं सकते, तो उसके लिए कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पहला मैच टाइगर कैच की वजह से ही बाहर हो गई थी, अगर वो कैचेस पहले मैच में अगर ड्रॉप नहीं किए होते, कैच भी छूटा और 6 रन का साथ भी छूटा था, तो वो जो कैचेस छोड़ना मैचेस छोड़ने के बराबर होते हैं। लेकिन इस बार भाविन कदम बहुत ही अच्छा कैच और पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर से इस बार एक फ्री भी थी, हिट में गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीधा 4 रनों के लिए। आदर्श कार्ड सेंटर प्रेजेंट्स अनदर 4 एडेड टू द स्कोर। ये बिल्कुल ये हिट में गेंद थी, ये फ्री भी थी, यानी कि एक तोहफा था, और बल्लेबाज ने उस तोहफे को कबूल किया। जिनका जिनका खाना बाकी है वो खा लीजिए, फिर आपस आईटी का टाइम चालू हो जाएगा। तो 10-15 मिनट मैं किचन चालू रख रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट ऑल प्लेयर, ऑल स्पॉन्सर, और कोई नहीं ना, जल्दी जल्दी एक खाने का स्वाद लीजिए। धन्यवाद। नौ गेंदे 39 रन चाहिए। ओह, ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी, और सम्मान दिया यहाँ पर। फरहान को स्ट्राइक देना चाह रहे हैं, और अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि अपने सेट बल्लेबाज को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। अगली गेंद फिर से कोशिश जरूर यहाँ पर जारी है, लेकिन गेंदबाजी और भी कमाल की, और गेंद के साथ कमाल की दिखाई जा रही है, और फाइनली यह संघर्ष भरी पारी यहाँ पर फरहान शेख की भी समाप्त होती हुई। कोशिश जरूर की है, लेकिन संघर्षों की कहानी उतनी अच्छी लिख नहीं पाए, और डगआउट होकर, निराश होकर डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे सलामी बल्लेबाज, जो सलामी देने में के लिए काफी बे उत्सुक थे, लेकिन अब खुदाफिज कहते हुए डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। ओह, यतीन यतीन ने बड़ा स्ट्रोक, और सचिन, क्या बात है, सचिन ने आते ही गेंद को कर दिया आउट, आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रन। और सचिन के बल्ले से आते ही ये सिक्सर, और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 35 रन आफ्टर 4 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। क्या सचिन थोड़े से दे रहा है नीलेश भाई, इसीलिए। और सचिन एक ऐसा नाम है ना, यानी कि द गॉड ऑफ क्रिकेट, यानी कि एक ऐसा नाम जो कि 1980 1990 के दशक में अगर बात की जाए, अगर वो आउट हो जाते तो फिर टीवी बंद हो जाते, और हर जगह हमें नीली नीली जर्सी का सैलाब देखने को मिलता, और आवाज एक ही निकलती, सचिन 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 सचिन। तो सचिन यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब देखना होगा, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन क्या उनकी टीम तंदुरुस्त आएगी। 6 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। 32 नीडेड ऑफ 6 बॉल, 32 नीडेड, 32। और आखिरी 6 गेंदे करने के लिए हमें गेंदबाज नजर आएंगे।
समीर। चलिए समीर भाई हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पर होंगे यतिन, 6 गेंदे 32, यानी कि चुकीला माफी नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद इस बार खड़े खड़े खेला गया, स्ट्रोक है और वन बाउंस खिलाड़ी और उनके हाथों में ये गेंद। लेकिन अब सचिन है, अब सचिन के पास एक अच्छा मौका इतिहास के पन्ने में खुद को अमर करने का, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफर चली है, नहीं मना किया है और इसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री। बोनस रन मिला है यहाँ पर और यतीन के पास फिर से मौका है, यानी कि सचिन के पास वो मौका जरूर आया था लेकिन वो फिर से पलट कर यतीन के हाथों में गया है। अब बैक टू बैक सिक्सर लगाने हैं। फिर से इस बार धीमी गेंद थी लेकिन इस तरह का कैच, बहुत ही अच्छा कोशिश वहां पर सागर, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों से सागर अपना रास्ता बदलते हुए निकलता है, बिल्कुल उसी तरह से एक झरने की तरह गेंद भी हाथ से निकली है सागर के। फिर से अच्छी गेंद और डॉट बॉल है। और अब यहाँ से अब कह सकते हैं जस्ट प्रोसीडिंग्स आर ओवर देयर, यानी कि अगर यहाँ से गेंदबाज कोई गलती नहीं करते तो फिर ये मैच वॉरियर्स के हाथों से लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद और सीधा खेला गया ये स्ट्रोक, लेकिन उतनी ताकत है नहीं। मेरे ख्याल से जो लंच के लिए राजू भाई जिन्हें आवाज लगा रहे थे वो सचिन ही तो नहीं है, शायद सचिन ने लंच किया नहीं है इसलिए वो ताकत हमें देखने को मिल नहीं रही। राजू भाई वही कह रहे हैं कि बहुत देर से कोई तो लंच के लिए रह गया है, वो सचिन ही है शायद। ओह ये अच्छी गेंद थी बिल्कुल, यानी कि समीर भाई की अगर बात करें, जिससे पहले हमने कहा ना कि ये गेंदबाजी है, जो गलती करेगा तो यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सचिन यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस टैलेंट सब बताते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब गलती तो मैं करूंगा नहीं। अगर आप अपनी प्रतिभा से अगर ये मैच अपने नाम कर ले तो वो अलग चीज है, मैं गलती नहीं करने वाला। और अच्छी गेंदबाजी, परफेक्ट गेंदबाजी और आखिरी गेंद है। लेकिन इस बीच देखना होगा वाइड यॉर्कर के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति, यानी कि मैच में यहाँ पर अपने नाम करते हुए ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वॉरियर्स ने भी यहाँ पर जीत का मजा यहाँ पर चखा है और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नाम यहाँ पर करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाल, वॉरियर्स आर द विनर ऑफ दिस मैच। एक अच्छे वाइड यॉर्कर के साथ समाप्त किया इस मैच को।